नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। आज आपको मिट्टी के तवे की ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद इससे पहले आपको नहीं थी। मेरे साथ है अरुण कुमार जी। ये पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है, लेकिन मिट्टी के शुद्ध बर्तनों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खुद भी बनाते हैं, बना इसलिए रहे हैं ताकि मिट्टी की जो शुद्धता है वो लोगों तक पहुँचे। ये इनका पैशन है। आज आपको बताएंगे कि शुद्ध मिट्टी का तवा कैसा होता है और मिट्टी के तवे में क्या मिलावट आती है जिसे आप मिट्टी का तवा समझते हैं वो वास्तव में पूरी तरह मिट्टी का तवा नहीं होता। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं मिट्टी के तवे की सच्चाई। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने बताया कि मिट्टी के तवे भी कई तरह के होते हैं, शुद्ध कैसा होता है और क्या मिलावट आती है, जी बताइए। कुलदीप जी की बाकी सब मिट्टी के बर्तन काफ़ी टाइम से बना ही रहे थे, बट तवा जो है वो चाक से बन नहीं पा रहा था। तो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे कि चाक से बन जाए। तो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी मिट्टी के तवे की। तो हमने उस पर थोड़ा सा अध्ययन किया कि रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। तो मेन रिक्वायरमेंट थी जी, रोटियां जो बनती हैं बाकी मेटल्स के तवे पे वो हार्ड हो जा रही थी। जैसे आपने टिफिन में पैक किया उनको, तो वो रोटी उतनी सॉफ्ट नहीं रह रही थी। तो हमने फिर जो बाकी मिट्टी के तवे मिल रहे थे हमने वो लिए मार्केट से। हमने उस पर बना के देखा, बट वो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमको मिला नहीं। जो तवे जो लोहे के तवे पे रोटी बन रही थी और लंच में तक वो हार्ड हो जा रही थी, वैसे ही बाकी मिट्टी पे भी उतनी हार्ड हो जा रही थी। बट एक्चुअली मिट्टी पे रोटियां सॉफ्ट बननी चाहिए। तो फिर हमने देखा कि उसमें जो मिट्टी का जो तवा बन रहा है जो मार्केट में अवेलेबल है वो प्रेस मशीन से बन रहा है। उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड की जा रही है जैसे वो प्रेस मशीन में बन जाए। तो फिर देखा कि हमने उसमें मिट्टी में काफ़ी चीज़ें, लाल मिट्टी भी डाल रहे थे, कुछ लोग सीमेंट का भी मिक्सिंग कर रहे थे, कुछ क्रेशर उसमें ऐड कर रहे थे। तो क्रेशर ठीक है, क्रेशर आपके बेस पे चल सकता है, बट उसके ऊपर वाले तवे पे उस पोर्शन पे क्रेशर ना हो तो अच्छा रहता है। तो फिर हमने उसको चाक पे बनाना शुरू किया। तो चाक पे बनाया तो चाक पे प्योर मिट्टी का बनाना शुरू किया। उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी ये रही कि वो चाक पे जब बन रहा था तो उस पर ये हैंडल हम नहीं लगा पा रहे थे। एक्चुअली गोल तो बना रहे थे, बट फिर अगर गोल बन रहा था तो ये जो स्टैंड जो बाकी आपको मिलता है तवों पे, इसकी अगर ये जो राउंड है ये सिमिलर रहेगा तो ये स्टैंड काम करेगा। बट हमारे पे ये क्योंकि ये हाथ बन रहा था हाथ से, तो ये सिमिलर नहीं रह पा रहा था। तो फिर काफ़ी समय के बाद हमने ये हाथ से ही बना के ये हैंडल लगाया है उस पर। और ये पूरा तवा मिट्टी से बना हुआ है, चाक पे बना हुआ है, पूरा हैंडमेड है एक्चुअली। तो ये आप इस पे जो हम रोटियाँ सेक रहे हैं, आपके सुबह रोटियाँ बनाई हैं, आपकी वो लंच तक सॉफ्ट ही रहेंगी। तो ये मेन रिक्वायरमेंट आई, तो हमने इसको अब यहाँ पे इस पर पूरा किया। बाजार में जो तवा मिलता है आमतौर पर उसमें जो मिक्सिंग करनी पड़ती है वो क्या कारण है, क्या मजबूरी है या इसके बिना बन ही नहीं पाता है आमतौर पर? तो उसमें मजबूरी आदिन क्या है, जैसे ये तवा बना है प्रेस मशीन पे, तो प्रेस मशीन पे एक छोटा गोला लेंगे मिट्टी का, उसको डालेंगे, प्रेस आएगी, उसको दबा देगी, तो वो उसको एक ही बार का प्रेशर मिला हुआ है। और ये जो तवा बनता है वो बना है अपना जो थप्पी होती है, वो थप्पी से हमने उसको कूटा है ऐसे करके, तो उसे बहुत बार उस पर उसकी टुकाई हो गई है, तो मिट्टी स्ट्रॉन्ग हो गई है बार बार टुकाई होने से। इस पर क्योंकि प्रेस मशीन ने एक ही बार उसको प्रेस किया है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए बाकी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। प्रेस मशीन पे सिर्फ मिट्टी का तवा बनाएंगे ऐसे तो इतनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं आएगी और वो भारी भी रहेगा, इतना हल्का नहीं रहेगा। तो ये इसकी कॉस्टिंग ये मतलब काफ़ी बल्क में लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन है पूरे इंडिया में। तो हमने इसको धीरे धीरे इसमें बदलाव लाने की कोशिश, तो यही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इससे बेटर तो आप आयरन, आप जो लोहे का तवा है आप उस पर बनाइए। अगर आपको मिट्टी में बनाना थोड़ा समय लग सकता है तो आप इस पे बनाइए, रोटियां सॉफ्ट बनेंगी, रोटियां आप आराम से एक हाथ से तोड़ पाएंगे, अच्छी बनेंगी, हेल्दी भी रहेंगी आप लोगों की। मतलब ये कहना है आपका कि ये जो मिट्टी का तवा है प्रेस मशीन पर अगर बनाएंगे तो उतनी मजबूती नहीं आती, इसलिए कुछ चीजें इसमें ऐड कर देते हैं, सीमेंट वगैरह या वो चीजें डालनी पड़ती हैं जी, और वो लाइट भी हो जाता है। हाँ, अगर मिट्टी प्योर मिट्टी होगी तो वो हैवी हो जाता है और प्रेस मशीन पे बन नहीं पाता जी। बट हाथ से बनाएंगे तो फिर वो थोड़ा भारी होगा। हाथ पे क्या हाथ है ना, बार बार से कुटाई की जा रही है, उसकी एक बहुत ही पकड़ने की होती है, उस पर एक तप्पी होती है इस तवे की शेप में, उस पर रख के मिट्टी को कूटते हैं काफ़ी टाइम तक, तो सब उसमें फिर से स्ट्रेंथ बन जाती है। और जो ये हैंडल है वो रखते बनता है चाक पे, फिर उसको जोड़ा जाता है और फिर इसकी सिकाई की जाती है, भट्टी पे इसको पकाया जाता है। कई लोगों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं गैस पर जब यूज करते हैं, तो इसका क्या अनुभव है आपका? क्योंकि जिस पर पूरी कोशिश की जा रही है कि इसमें डिफरेंट जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ही हम उसमें ऐड करें, कोई मैन मेड चीज़ में ऐड ना करें। जैसे हमने कोई डिफरेंट सैंड्स को इसमें ऐड किया, उस ऐड करने से काफ़ी हमारे जो ब्रेक जो पहले जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे जितनी कुछ हमारी जो कंप्लेंट्स थी वो काफ़ी कम होकर अब कुछ रह गई हैं, 2-3-4 रह गई हैं। वो भी क्या होता है, जब चाक बन रहा होता है कहीं पे एयर का कोई गैप रह गया, बबल रह गया, तो उस रीज़न से वो टूट जाता है। तो उसके लिए जी हम फिर अपने जो भी कस्टमर्स को फिर रिप्लेसमेंट का वो कोशिश करते हैं कि अगर वो हमारी गलती से टूटा है तो रिप्लेस करें। बट इसमें जो इसकी जो मजबूती हम ला पाए हैं वो डिफरेंट तरह की सैंड्स को डिफरेंट कंपोजिशन में ऐड करके भी, ये इतनी ऐड करें वो उतनी ऐड करें, तो कुछ कम ज़्यादा किया। तो अब ये जी आप बर्तन आराम से 6-8 महीने चल रहे हैं, उसको आप और केयरफुली आप उसको एज पर द नॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं कि भी आप उसको गर्म को ठंडे पे ना रखें, उसको एकदम से फुल फ्लेम पे ना जलाएं, तो 1-1 साल तक आराम से बर्तन हमारे चल रहे हैं।
और हमने कॉस्टिंग पे भी काफी ध्यान किया इसी चक्कर में कि भाई कॉस्ट उतनी ना हो कि बर्तन टूटे फिर दोबारा कोई ऑर्डर ना करता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। अगर तरीके से यूज करें तो ये 8-10 महीने चल जाता है, साल भर तक आराम से चल रहा है। साल भर तक। तो तरीके का मतलब क्या, थोड़ा बता दीजिए कि कैसे क्या सावधानी रखें शुरू में? सावधानी ये थी, एक तो हम उसको एक स्टैंड हमने किया है, लकड़ी का स्टैंड है, एक हमने को जूट का भी स्टैंड बनाया है। तो अगर कोई गर्म बर्तन है तो उसको डायरेक्ट स्लैब पे रखने से उसमें क्रैक आ जाता है, तो स्टैंड के ऊपर रखें उसको। पहले मांड के पानी में जो चावल का पानी उसमें अच्छे से भिगो लें। जब उसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ और बिल्डअप हो जाती है। लो फ्लेम से स्टार्ट करें, बाद में फ्लेम को बढ़ा लें, बट स्टार्टिंग जो है वो लो फ्लेम से करें। कई बार क्या रहता है, गलती हो जाती है, मान लो हमने बर्तन तो रख दिया गैस के ऊपर, गैस ऑन है, उसमें कुछ सामान नहीं है, तो फिर वो खाली बर्तन गैस पे उस वजह से भी क्रैक आ जाता है। कुछ मिस हैंडलिंग से भी क्रैक हो जाते हैं। बट अदरवाइज अगर आप उसको ठीक से प्यार से यूज़ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं तो 1 साल भर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बर्तन अलग है जैसे अरावली रेंज है और जो ब्लैक बर्तन है वो थोड़े और लंबे टाइम तक अच्छे से चल रहे हैं। अच्छा, एक बात पहचान और बता दीजिए कि खरीदने से पहले शुद्ध मिट्टी के बर्तन अगर कोई लेना चाहता है तो उसकी जो हाथ से बना हुआ उसकी क्या पहचान? कुलदीप, अगर मैं तवे की बात करता हूँ तो आप ये तवा देख रहे हैं, ये प्रेस मशीन का तवा है। ये आपको बिल्कुल राउंड शेप में मिलेगा क्योंकि प्रेस उसको एक राउंड शेप में ही करती है। ये जो तवा आपको मिलेगा ये उतना राउंड नहीं मिलेगा क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है, थप्पे से बना हुआ है। इसमें ये हैंडल भी अलग से लगा हुआ है। इस पे जो फ्रेम लगा हुआ है, ये फ्रेम तभी सेट हो पाएगा क्योंकि अगर ये एक सिमिलर शेप का होगा तो इसमें बर्तन सिमिलर शेप है, तो मतलब शेप से ही आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे ना कि 2 बर्तन रखे हुए हैं कि अगर इसके बिल्कुल सिमिलर शेप है लेकिन बिल्कुल स्मूथ है, एक ही साइज में सब कुछ है, कोई इसमें कोई वो नहीं लग रहा, तो फिर वो किसी न किसी मशीन का यूज में किया गया है। हाथ से बनेगा तो नेचुरली आपको प्लस माइनस दिखेगा, शेप में भी कहीं ना कहीं फिनिश में भी दिखेगा, बट जो हाथ से बना होगा वही आपकी हेल्थ पे काम करेगा। तो तवे के लिए यही है मेन। अगर हैंडल भी आपका मिट्टी का ही है और ये पूरा मिट्टी का है तो इट मीन्स वो बना हुआ है आपका हाथ से, और इसमें कोई और किसी और मेटल का हैंडल है, कुछ और हैंडल है, तो फिर वो प्रेस मशीन का बना हुआ तवा है। जी, लोहे के तवे और इसमें भी कुछ फर्क होता है? हाँ देखो जी, एक्चुअली थोड़ा सा बस टाइम का फ़र्क हो सकता है कि जनरली क्या होता है, जब हम रोटियां सेकते हैं तो पहले हम तवे पे सेकते हैं, फिर हम उसको गैस पे सेकते हैं। अगर आप उसको गैस पे ना सेक के सिर्फ मिट्टी के तवे पे रोटियां सेकेंगे तो रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी और हेल्दी बनेंगी। अब जब लोहे के तवे पे आप सेकते हैं तो लोहे के तवे पे रोटियां उस टाइम तो सॉफ्ट रहती हैं, बट कुछ टाइम में वो हार्ड होने लग जाती हैं कुछ टाइम बाद। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है मिट्टी के तवे का। थोड़ा टाइम लग सकता है कि भाई रोटी सेकने में, क्योंकि आपने गैस का यूज़ नहीं किया है और रोटी पूरी तवे पे ही सेक रही है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट रोटी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, ये हमारी आपसे गारंटी है। आप उसको यूज़ कीजिएगा। कुछ बात तो लोच की भी होती है कि आपने लोच कैसा लगाया, आटा कैसा बनाया है, बट मिट्टी के तवे का काफ़ी बड़ा रोल है रोटी को हेल्दी और सॉफ्ट बनाने में। तो दोस्तों, जैसा अरुण जी ने बताया कि मिट्टी का तवा यदि प्रयोग करना है तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो शुद्ध मिट्टी से बना हो, और उसको अगर सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो उसमें सेहत के जो फायदे आप चाहते हैं वो मिलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। जैसा आप जानते हैं, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि शुद्ध चीजें तैयार करने वालों को आपसे सीधा मिलवाए, और ये निःशुल्क मुहिम है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजों की जानकारी हो। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।